हमें an दे रखा है और एक पावर सीरीज बनाई गई है an की टर्म से an x रेज़ टू द पावर n और इस पावर सीरीज का हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। यहाँ पर an को जो है 2 पार्ट में रिज़ॉल्व किया गया है, जब n आपका प्राइम है और जब n आपका प्राइम नहीं है। तो हम अलग-अलग के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस देख लेते हैं। जब n प्राइम है तब इस सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा और जब n प्राइम नहीं है तब इस सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। और फिर हम उस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का मिन वैल्यू लेंगे। मिन इसलिए लेंगे क्योंकि अगर कोई चीज़ मिनिमम के लिए ट्रू है तो वो उसकी एक्सीड वैल्यू के लिए भी ट्रू होगी ही। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये 3 है और यहाँ पर हम मान लेते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 4 है। तो होल सीरीज जो है वो 3 के अराउंड तो कन्वर्ज होगी ही। हम इन वाले पॉइंट के लिए नहीं कह सकते कि हाँ यहाँ पर सीरीज कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी। तो हम चेक करते हैं। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए आपके पास 2 फॉर्मेट होते हैं, यानी कि r को हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को r से डिनोट करते हैं और इसको निकाला जा सकता है 1 अपॉन लिमिट un रेज़ टू द पावर un बोलिए या an बोलिए an रेज़ टू द पावर 1 अपॉन n, या हम लिख सकते हैं लिमिट ए एन अपॉन ए एन प्लस वन मोड ऑफ दिस वन। इसका मोड वैल्यू और इसका भी मोड वैल्यू, क्योंकि रेडियस है तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमेशा मोड वैल्यू में लेते हैं। इन दो तरह से हम निकाल सकते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को। अब हम यहाँ पर पहले केस कंसीडर कर रहे हैं जब आपका n एक प्राइम है। अगर n आपका प्राइम है तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को मैं इस फॉर्मेट से निकाल रहा हूँ, तो r इक्वल्स टू क्या होगा 1 अपॉन लिमिट 1 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर n एंड होल द पावर 1 अपॉन n। और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन लिमिट 1 अपॉन 3 और इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/1/3 और फाइनली ये 3 आ जाएगा, यानी कि इसका रेडियस जब n प्राइम है तब 3 आता है। अब मैं कंसीडर करता हूँ जब n आपका प्राइम नहीं है, उस केस में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को मैं सेम मेथड से निकालूंगा 1 अपॉन लिमिट 1/4 रेज़ टू द पावर n रेज़ टू द पावर 1 अपॉन n, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन लिमिट 1/4 और यहाँ से मुझे जो मिलेगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 4। तो यानी कि जो एन सीरीज है, जो पावर सीरीज है, उसका अगर मैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस चेक करूं तो ये होगा मिन वैल्यू ऑफ 3,4 और 3,4 का मिन वैल्यू क्या होगा 3 होगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन बी है तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा।